गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र में हैं। सर अभी लेकिन भारत तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है भैया? धर्म पे तो देश क्या उसमें गौशाला थे, बांटे गए थे। लेकिन अभी ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है। कौन कह रहा नहीं है? ये तो चोरी की के संविधान में कल हम बदल लेंगे। फिर महंगाई जहाँ ले जाना हमें सुरक्षा दे। सबसे पहले हमारी प्योरिटी है सिक्योरिटी। ऐसा नहीं 20 लोग आए एक इशारे में पत्थर चलाने लगे। किसी धर्म को क्रिश्चियन हो गया, पंजाबी हो गया और अदर कास्ट हो गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमानों को जो प्रॉब्लम है, हिंदू लेडीज आत्महत्या कर रही हैं, लड़कियां उठा के मौलाना 70 साल के मौलाना के साथ शादी कर दी जाती 5 साल बच्ची के साथ। ये चल रहा है। यूक्रेन, लीबिया, यमन, ईरान, इराक, वहाँ तो हिंदू नहीं है। आरएसएस तो वहाँ जिंदा नहीं है, फिर वहाँ क्यों मारे जा रहे हैं? इनको पढ़ाया जा रहा है कि आप इस देश को इस्लाम कंट्री बनाओ। समस्या ये है। मदनी कह रहा हम पूरे हो गए, आप अल्पसंख्यक चिल्ला रहे। बस सिबलिंग हमारी है और इनके पुरखा हमारे पुरखा एक। सर नाम बताएं पहले अपना। पिंटू हिंदू। सर आप बताएंगे इधर को थोड़ा कैमरे के। आपने नाम के आगे जो हिंदू शब्द रखा है, आपने कोई सरनेम नहीं लगाया, इसका क्या मतलब है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र में हैं। सर अभी लेकिन भारत तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है भैया? धर्म पे तो देश क्या उसमें गौशाला थे, बांटे गए थे। लेकिन अभी ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है। कौन कह रहा नहीं है? ये तो चोरी की के संविधान में कल हम बदल लेंगे। फिर बोलोगे है ये तो फ्रॉडगिरी की है। सेकुलरिज्म आया क्या संविधान में जब बना था नहीं था। फिर हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है। 76 में डाला गया इसको। हाँ 76 में डाला गया। ऐसी थी तो 78 ठोकेंगे इन पे। इमरजेंसी में जब सारा विपक्ष जेल में था तब इसको चोरी से डाला गया है सब। भाई हमें सब मालूम। 1976 अधिनियम 1944 जो उन्होंने किया है ना, ये हिंदुओं के साथ फ्रॉड। ये आतंकवादी थे जो धराधर संशोधन कर रहे थे। वक्फ बोर्ड 30 अनुच्छेद, अधिनियम 1951, अधिनियम 1991 में चल रहा था ना हिंदुओं को नपुंसक बनाने के लिए। सर आपको लगता है ये सरकारें आई हैं उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ करा नहीं है? भाई ये सरकार करेगी तो ठीक, नहीं साइड हो। हमने ना टमाटर पे दिया ना महंगाई पे वोट दिया। महंगाई तो तुम चरम सीमा पे किए ही हो, इसके लिए हमने वोट दिया ही नहीं था। और ना यूपी में दिया था। यूपी में तो खेल जाता अगर योगी ना होता। हिंदुत्व पे वोट दिया खुल के। आपको लगता है सरकार महंगाई बढ़ने दे कि हिंदुत्व को बचा रहना चाहिए? भाई ये महंगाई जहाँ ले जाना हमें सुरक्षा दे। सबसे पहले हमारी प्योरिटी है सिक्योरिटी। ऐसा नहीं 20 लोग आए एक इशारे में पत्थर चलाने लगे, माँ बहनों को गाली दे। एक किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और आखिर रुकेगा कब? ये बताओ, अगर मुसलमान इतने सच्चे होते हैं, हाँ जी, इतने सच्चे इतने अच्छे होते हैं, माँ कानपुर में पाकिस्तान का झंडा ले आ रहे हैं। हाँ जी। किसी धर्म को क्रिश्चियन हो गया, पंजाबी हो गया और अदर कास्ट हो गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमानों को जो प्रॉब्लम है। सर एक चीज़ और बताएंगे। बहुत हमारे सारे दोस्त इधर उधर पढ़ रहे हैं। हमने जैसे गांव जाते पहुंचते हैं, मुरादाबाद में लड़के रह रहे हैं, पॉलीटेक्निक कर रहे हैं। पड़ोस में ये लोग मीट खाते हैं, मीट। और ये कानपुर में भी कल बता रहे थे। पहले तो हमने उसकी झूठी बात समझी। कल न्यूज में दिखा रहे थे, लोग रो रहे थे। ये खाएंगे, भैंसे का टुकड़ा फेंकेंगे, मीट का टुकड़ा फेंकेंगे, बकरे का फेंकेंगे, जिसमें उन्हें एक मानसिक तनाव देंगे। वो घर बेचे, लिस्ट लगाएं, फिर आपस के पैसे वाले खरीदें। जबरदस्त ये जो बोले हैं ना, जितने भेड़िया देश, ये सब फंडिंग करते हैं। अच्छा, हमारे देश के अंदरूनी मामले में बाहर के देश बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जिसमें खुद भी अपना नहीं संगवाया जा रहा है। आप उसमें क्या कहोगे? अरे अपना देख ले, हिंदुओं को काटता जबरदस्ती निकाह कराए जा रहे हैं। गिलगिट में, बलूचिस्तान में, पीओके में जबरदस्ती आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। हिंदू लेडीज आत्महत्या कर रही हैं, लड़कियां उठा के मौलाना 70 साल के मौलाना के साथ शादी कर दी जाती 5 साल बच्ची के साथ। ये चल रहा है। वो हमें इतिहास पढ़ा रहे आतंकवादी। वो फिर भी आतंकवादियों की खेती करते हैं। वो हमारे देश के अंदरूनी मामले में बोल रहे हैं। क्या? पाकिस्तान के अलावा भी कुछ देश और भी बोल रहे हैं। हाँ वो बोल रहे हैं IOC, इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ पूरी बात सुनो। ये जिहाद जो फैला यूक्रेन, लीबिया, यमन, ईरान, इराक, वहाँ तो हिंदू नहीं है। आरएसएस तो वहाँ जिंदा नहीं है, फिर वहाँ क्यों मारे जा रहे हैं? क्यों मारे जा रहे हैं? आए दिन वहाँ लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अफगानिस्तान देखो, लोग हवाई जहाज पे भागे, कुछ तो गिर भी गए। वहाँ तो हिंदू नहीं है जी, है या? बताओ, आप बताओ, नहीं है हिंदू। तो फिर यहाँ इनकी समस्या एक ही आइडियोलॉजी की, जैसे चाइना की विस्तारवादी नीति। क्या आइडियोलॉजी है? आइडियोलॉजी ये है, किसी भी तरीके से इनको पढ़ाया जा रहा है कि आप इस देश को इस्लाम कंट्री बनाओ। समस्या ये है। अब ये उग्र इसलिए हो रहे, वो उसमें टारगेट में रोक लग गई। देखो सच्चाई है, वो स्वीकार करनी पड़ेगी। कैसे रोक लग रही है? रोक के लिए लफ्जियात बना, कानून बन गया।
एक साल में 15 लाख लड़की सालाना लफ्जियात में फंसाई जाती, पप्पू डप्पू। अरे यार, दिल्ली का IS की लड़की फंसा ली गाजियाबाद, परसों FIR हुई है। ये सच्चाई पे क्यों नहीं आते हैं? लड़कियों को फंसाना, UPSC में ब्यूरो कब्जा करना, जमीन रोड पे कब्जा करना, रोड पे मस्जिद बजाना, ये कहते ये हराम है तो रोड पे अजान क्यों पढ़ते हो भाई? जब तुम्हारे लिए वो चीज़ पवित्र नहीं है तो उसे तुम दूर करो। लेकिन ये सब तो सदियों से चला आ रहा है, एकदम से इस पर कैसे रोक लगेगी? भाई सदियों से चला आ रहा, उस चीज को एक स्लो हुआ है, कानून बनने लगे हैं। आए तो थे यूपी में योगी घराने, कतर से टिकट कटी थी, बदलो योगी को। वोटिंग करने के लिए लोग मुस्लिम देशों से आए थे। अरे नहीं, प्राइवेट NCR के अंडर प्राइवेट कंपनियों से सब हुड़दंगा काटने के लिए गए थे, लेकिन हिंदू जानता था शपथ तो अखिलेश बाद को लेते, पहले सबकी माँ बहनें उठाई जाती, रेप किए जाते। यही होता है यूपी के अंदर, और ये सब जानते थे, महिलाएं सब कुछ जानती थी, उन्होंने एक तरफा होकर वोट कर दिया। ये हुआ ना योगी जी को जिताने के लिए। भाई वो 50 साल पुरानी मानसिकता वाली कांग्रेस राजनीति करती है ना, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, साले चोरी कर रहे थे ना, वो आज के टाइम में वोटर बहुत होशियार हो चुका है। गरीबी तो नहीं हट रही देश से। अरे मार तो दिया, संशोधन करके 20 और पैदा कर दिया है। ऐसे लोगों को तो जूतों को माला पहनाने के प्रत्याशी कोई वोट मांगने पहुंचे, ऐसे लोगों को जो धड़ाधड़ संशोधन हिंदुओं के खिलाफ किए गए संविधान में, वही रो रहे हैं। 100 से ज्यादा संशोधन कर चुकी है कांग्रेस। 100 से ज्यादा साहब, अनुच्छेद 30 और 30A में केवल इनके जो मंदिर का 5.5 लाख है, उनका पैसा मंदिरों का, 1 मिनट, मंदिरों का ट्रस्ट जाएगा, इन्हें सरकार लेगी। मस्जिद का नहीं जाएगा, पादरी का नहीं जाएगा, फादरी का, जो धड़ाधड़ आदिवासियों को धर्मांतरण कर रहा है। केवल हिंदुओं पे आघात, ना तो गीता पढ़ा सकते क्लास में, स्कूल में, अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, केवल हिंदुओं पे रोक, बाकी सब धर्म आजाद। नसबंदी हिंदुओं की, बाकी सब 10-10 पैदा करो, और 10-10 पैदा करने वाले चिल्लाते भाई रोजगार दो। अब नरेंद्र मोदी कोई मशीन तो है नहीं रोजगार एकदम लाएगी, जनसंख्या पे थोड़ा अल्पसंख्यकों के आधार पर छूट मिली हुई है। मदनी कह रहा हम पूरे हो गए, आप अल्पसंख्यक चिल्ला रहे। वहाँ तो हिंदुओं का देश कौन छोड़ता है? जैसे वो हैदराबाद वाला भागा था ना, वैसे भागेंगे, भागना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग लड़ेंगे भाई, हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो रिफ्यूजी टेंट भी अमेरिका इतने नहीं लगा पाएगा, कहाँ जाएंगे? मदनी जी कह रहे हैं जिस हिंदू को पसंद नहीं हमारी हो तो वो देश छोड़ जाए। कौन? मदनी जी कह रहे हैं। अरे मदनी तो खुद ही तो किराएदार। एक बार बताओ, किराएदार मकान वालों को धमकी देगा कि तुम छोड़ के चले जाओ, इसको भगाया जाएगा भाई, इसको भगाया जाएगा। देश हमारा है ना, यहाँ क्या जाग मार रहे थे जब नाम धर्म? भाई तुमने कहा जाओ, क्यों नहीं गए? वो सब शिवलिंग मुद्दे पर हो रहा है, शिवलिंग मुद्दे पर आप क्या कहोगे? भाई शिवलिंग हमारी है, और इनके पुरखा हमारे पुरखा एक ही थे। मतलब जो आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में सनातन हिंदू था, यहूदी हिंदू थे, जो क्रिश्चियन मुस्लिम में बट गए, और जो इजराइल में भी यहूदी हिंदू, उनकी एक बीज है जो 80 लाख है लगभग। तो इसीलिए हम है सनातन। और ऐसा कोई बुर्ज खलीफा नहीं आया जिसने यहाँ पे बिल्डिंग केवल गुम्मत तोड़ो अपना मरो। जैसे टाटा क्या करता, छोटी छोटी कंपनी है, उनके पार्ट्स तैयार करते हैं, अपना लगाता है टाटा टेल्को। तो टाटा, इन्होंने यही किया। जो आए थे चोर, आक्रांता, पॉकेट मार दो, जब कतरे आते इन्होंने वही तो किया है। मतलब आपको लगता है जितनी बिल्डिंगें इनके नाम से बताई जाती है वो सब हमारी हैं, राजाओं की बनाई हुई हैं? भाई ये हमारे हैं, इनका DNA चेक करो, ये सब हमारे हैं। अच्छा, ये भी हमारे हैं? ये सब तलवार भैया। झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा है कि जो विदेशी फंडिंग आ रहे हैं वो भड़का रहे हैं, वो भड़का रहे हैं, इसलिए ये लोग भड़क रहे हैं। इन्हें भड़कना नहीं चाहिए, ये हमारे हैं। और ये एक बार हमारे स्वीकार करके तो देखो, फिर मजा आए। मनाओ ना अपनों को, आप इनसे झगड़े की बात क्यों करते हो? मनाओ इनको। अरे नहीं मनाए, मौलाना नहीं मनाने देते। मौलाना तो वहाँ फंडिंग बांटते हैं, उनकी तो तनख्वाह कैसे चलेगी भाई? उनका तो खर्चा कहाँ से आएगा? हमारे तो कोई हमें नहीं पुजारी सिखाता कि तुम ये करो, हत्या करो, करो। अपनों से तो प्यार करा जाता है, अपनों से झगड़ा थोड़ी करा जाता है। जब अपने हैं तो अपने को अपने पास लाओ। तो भाईजान वो कह के तो हम तो 70 साल में भाईजान बने रहे। जब देखा कि ये तो हमारे घर में घुसने लगे, भाईजान करके गर्दन साफ करे, तो मजबूरी थी बोलनी। कहाँ तक देखते? अब हम कहे भाईजान यहाँ पे रखने सर से, फिर क्या करोगे? बताओ, हमें जवाब दो ना। कार्रवाई सिर्फ मौलानाओं पे कर दीजिए, फिर तो भाई एक तो है, फिर क्या दिक्कत? क्या करें सर? फिर तो मौलानाओं को साफ कर दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? सरकार तो मौलाना को क्यों साफ करना? उनको सुधारो भाई। तुम्हें साफ करना, किसी की गर्दन काटना, किसी भी चीज का कभी भी कोई इलाज नहीं होता। इन्हें किसने अधिकार दिया जिसको पास की गर्दन काट दो? भैया कितने हुए? भूपेश हुए, रिंकू शर्मा हुआ, झारखंड हुआ, कितने काटे हैं? गिनाए ने नाम। गुड़गांव में हुआ, एक कौन पैसा दे रहा है? और शाहीनबाग में जब गए तो एकदम वहां से निकल पड़े बिलबिला के। इनकी दो आइडियोलॉजी हैं, एक तरफ साफ, एक हाँ, इन लोगों ने सरकारी जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। यही अगर हटा दे गवर्नमेंट तो इनका क्या हाल होगा पता है?
सर केवल उन्हीं वैसे क्या हिंदू लोग भी तो करते हैं सरकारी जमीनों पर कब्जा। हिंदू लोगों ने इतना नहीं किया हुआ है जितना इन लोगों ने भाई किया ये हुआ है। 13 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बात किया, उसमें शामिल था पटियाला का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, ठीक है, उसकी साजिश में हुआ। और जब देश का प्रधानमंत्री खुले कहता है मनमोहन सिंह की इसमें पहला हक मुस्लिम पहले देश का हक देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है। नरेंद्र मोदी बोलते फिर अभी ये सब खतरे में आ जाएंगे, 57 जितने भी हैं। पद पे रहते हुए मनमोहन सिंह ने ये बात बोली थी। हाँ देखिए, और उन्हीं ने वक्फ बोर्ड बनवाया। जिसकी जमीन चाहो कब्जा करो, एयरपोर्ट पे कब्जा करो, स्टेशन कब्जा करो, रोड कब्जा करो, छत कब्जा करो और घर कब्जा करो, यही पॉलिसी है। ऐसे चिल्लाते रहो तो सरकार है तो सर ऐसा लगता है कि वो नीतियां जो कांग्रेस की थी वो दुख दे रही हैं, वो बोया हुआ कांटे का पेड़ फल देने लग गया है। तो वही चल ही रहा है ना। ये जो सरकार चिल्ला रहे तो डंडा चला, तो इन्होंने बड़ा उम्मीद लगाई थी कि भाई काटेंगे, तलवारें लहरा रहे कैराना में, मुजफ्फरनगर में तो देखा ही था ना। ये इनकी सच्चाई बता रहे और सबको बतानी चाहिए कि इन्होंने क्या किया 70 साल में हमारे साथ भाई के नाम पे। ओके सर।